रुंधा गला, चेहरे पर बेबसी और आशियाने छोड़ने का डर ज्वाली के बलहा कोटला पंचायत के भेड़ खड़का है। यहाँ पर भारी बारिश ने गहरे जख्म दिए हैं कि लोगों को 2 वर्ष पहले बनाए आशियाने मजबूरन छोड़ने पड़ रहे हैं। ग्रामीण बार बार इस सब का जिम्मेदार नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ठहरा रहे हैं। आरोप है कि NHAI की लापरवाही से उन्हें अपने मजबूरन आशियाने छोड़ने पड़ रहे हैं, जो कि मेहनत मजदूरी करके बड़ी दिक्कतों से खड़े किए थे। बता दें कि भेड़खड़ में 4 घर पठानकोट मंडी फोलिन का कार्य के चलते लगातार हो रही बारिश के चलते गिरने के कगार पर हैं। मैं बोल रही हूँ भेड़खड़ से। जे हमारे 3 मकान हैं, विक्रम सिंह और सुभाष सिंह और रमेश सिंह। हम इतने खतरे में आ गए हैं कि इन NHAI ने हमने पहले भी डाले थे इधर मकान, उनसे उठा दिया गया हमें। अब हमने फिर बड़ी मुश्किल से मकान डाले हैं। अब हमें रहना नहीं मिला। पिछले साल मैंने लेंटर डाले हैं। हम इतनी मुश्किल हो गया। अब पहले 1 दिन पहले इन्होंने घर से निकल गए, कल हम निकल गए इधर घर से। इतना खतरा आ गया। वो पीछे हमारा घर है, वो भी निकल गए घर से। अब हमें उतरने चढ़ने के लिए रास्ता नहीं है। अब सामान हमारा अंदर पड़ा था, कैसे जाएं हम? अब ये सामान जे भी जगह दसने वाली है, हम कहाँ जाएंगे? हमें ये बताया जाए कि अब हम जाए तो जाए कहाँ जाए? अब हमें चलने, रात को मैं इतनी बीमार हो गई थी, डॉक्टर को फोन किया, कहाँ जाए हम? बताए ना हमें प्रशासन, क्या हम क्या करें? हमारी सारी जगह चली गई है। अब हमें दर दर भटक रहे हैं कहीं खाने के लिए। अभी बच्चों ने दुकान में खाना खाया, कहाँ जाए हम? रहने का कोई प्रशासन नहीं हमारा भी। हमें बताया जाएगा हम क्या करें आगे। हमें हमारे मकाना का और जो हमारी जमीन है उनका पूरा मुआवजा मिला जाए। प्रभावित लोगों का कहना है कि घरों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। घर को खाली करके यहाँ वहाँ दिन गुजारने पर मजबूर हैं। उनका कहना है कि इसकी शिकायत फरवरी माह से लगातार प्रशासन से कर रहे हैं, परंतु किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। हमारे घरों के नीचे सीधी सीधी कटिंग करके हमारे घरों के लिए खतरा पैदा कर दिया, जिसका नतीजा हम आज भुगत रहे हैं। मेरा नाम सुभाष चंद्र है। मैं भेड़खड़ का रहने वाला हूँ। पंचायत बला कोटला है, उप तहसील कोटला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश का मैं स्थायी निवासी हूँ। यहाँ पर मैंने मकान बनाया था, 2 साल पहले मकान बनाया था और 2 साल के बाद 4 लाइन का काम स्टार्ट हो गया और 4 लाइन वालों ने हमें आश्वासन लिया। उन्होंने कहा कि जहाँ से आपके मकानों के साथ जो लगती भूमि को हम काट रहे हैं, अपनी काट के जहाँ से कटिंग होगी वहाँ तक आपको रिटर्निंग वॉल लगा के दी जाएगी। लेकिन हुआ यूँ, जब हमारे मकान पड़ गए थे 2 साल के बाद उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया और जब हमने रिटर्निंग वॉल लगाने के लिए कहा तो उन्होंने यह कहा सीधे सीधे रूप में कि हमने आपको बोरियों के पैसे दे दिए हैं, आप यहाँ से भागो, आपका यहाँ पर कुछ नहीं है। फिर उसके बाद हमने NHAI पालमपुर गए, वहाँ रिटर्न लेटर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी नॉलेज में नहीं आ रहा है। उसके बाद हम DC धर्मशाला गए, DC साहब ने हमें रिटर्न में जवाब दिया। वो लेटर मेरे पास आया और उसके बाद हमने पत्राचार किया, प्रेस में गए, मीडिया में गए। उसके बाद हम अपने डिवीजन ज्वाली SDM पास के गए। उसके बाद फिर दोबारा DC कांगड़ा गए, सभी ने हमें आश्वासन दिया और NHAI ने बार बार बोलने पर रिटर्निंग वॉल नहीं लगाई। तो सर बात यह है, अगर टाइमली रिटर्निंग वॉल लग गई होती तो ये 3 घर जो है खतरे से बच सकते थे। लेकिन उनको बार बार अवगत करवाने के उपरांत भी उन लोगों ने हमें ये स्पष्ट मना कर दिया है कि हमें पूछकर आपने कोई मकान नहीं डाला। अगर हमें पूछा होता तो हम आपको यहाँ डालने नहीं देते। सर हमारे पास जो बची लाइन है उसी पे हमने पहले ही मकान बना लिए थे और उन लोगों ने हमें विश्वास में रखकर धोखा दिया। और इसका जो है, जब बेस लाइन ही इसके पाँव ही कट गए, कंपन लगी, ड्रिल मशीन लगी, हैमरिंग लगी, कंपन होती रही और मकान जो है क्रैक्स आते गए और पूरे जमीन के पाँव गिर गए। और पाँव गिरने के उपरांत जब किसी इंसान के पाँव में सट लगती है तो पता लगता है कि उसके सर में कंपन हो रही है, जिस वजह से हमारे 3 मकान जो है खतरे में पड़ गए। और एटलीस्ट बाद में एक रमेश चंद का मकान जो है 100% कृषिग्रस्त हो गया है। अब वो भरी बारिश में पूरे गांव के लोग, पूरी पंचायत के लोग यहाँ आकर उसको सामान को रखरखाव कर रहे हैं, लेकिन कोई भी NHAI का बंदा नहीं आया, प्रशासन की ओर से बंदा नहीं आया। हमने प्रशासन तक गए, प्रेस में गए। हमें तो बड़े दुख की बात है कि करोड़ों की प्रॉपर्टी जो थी हमारी, जो मिली थी, जो थी वो हमने सारी लगा दी
और फिर भी जो अब हम सड़क पे ऊपर मजबूर है, कहीं रहने का ठिकाना नहीं है। आनन फानन में अपने मकान खाली किए हैं, अभी जो रहने का है आपका, कहाँ रह रहे हैं आप? सर अभी सड़क में हम ऐसे घूम रहे हैं, कहीं रेजिडेंशियल नहीं मिल रहा है। प्रशासन की तरफ से हमें कोई भी सहायता प्रबंध नहीं करवाई गई। जबकि पिछले कल तहसीलदार साहब आए, उन्होंने मायना किया, उन्होंने कहा कि आप एक रिटर्न में लेटर दे दो, वो एसडीएम साहब हमें ऑर्डर करेगा तो उसके बाद हम आगे उसको अप्रोच कर देंगे, या आप NHI के पास ही जाओ, वो ही आपका मसला हल कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ ऐसा नहीं। मैंने तहसीलदार साहब से यही रिक्वेस्ट की कि सर आप अपना पटवारी बुलाइए, उनसे मुआयना कराइए। पंचायत पूरी आई थी, इस वक्त भी हमारे वार्ड पंच जो है वो पूरे हमारे सहायता में लगे हुए हैं। डे नाइट उनका परिवार, पूरे गाँव वासी, कोटला से, जौनटा से, जसूर तक लोग जो आ रहे हैं हमारी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन हमारी कोई नहीं सुन रहा है। इसलिए इसका जो भी नुकसान हो रहा है पूरे का पूरा ब्लेम NHI के ऊपर, सेकंड HP गवर्नमेंट के ऊपर भी है। मैंने तो नितिन गडकरी को 3 बार मेल कर चुका हूँ, HP गवर्नमेंट को मेल की, मैंने DC साहब को मेल की, मैंने PD पालमपुर मैंने मेल की, उनको व्हाट्सएप किया, उनको मैंने वीडियो बना के डाले, लेकिन वो नहीं आए। उन्होंने कहा कि हम बारिश रुकेगी उसके बाद आएंगे, हम नहीं आ सकते हैं, मुझे और भी साइड देखनी है, इसलिए। और वो आने में असमर्थ हुए और हम लोग जो अब ऐसे ही सड़क पर तड़प के मर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई रहने का ठिकाना नहीं है। हमें रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है सड़कों पर। रात को नींद नहीं आ रही है, बच्चे स्कूल जाते हैं, रास्ता कनेक्टिविटी कटी गई है। जो परिवार के लोग हैं, लेडीज ज़्यादा कंपन में जो है माइंड अपना खो चुकी हैं, जिसके वो बीमार हो गए हैं, उनको लेके जाना भी हमें बहुत मुश्किल हो रहा है। सर हम अब ड्यूटी पे जाएं, बच्चे कॉलेज जाते हैं, वो बंद हो चुके हैं। अब हमें ये पता नहीं कि हमारी कौन मदद करेगा। हमारे प्रधानमंत्री करेंगे कि हमारे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी करेंगे कि हमारे CM सुखराम जी करेंगे कि हमारे जो इलाका के SDM साहब जी हैं वो करेंगे। हमें प्रशासन से यही गुजारिश रहेगी कि इस अभी भी जो कुछ संपत्ति हमारी लैंड बची है, अगर उसको प्रॉपर वे से रिटर्निंग वाल लगा दी जाए तो हम फिर भी जो बची खुची लैंड रहने योग्य तो नहीं बची है, क्योंकि जमीन के पाँव इतने कच्चे हो चुके हैं कि एक मकान को अब गिरने की कगार पे आ गया और 3 मकान हमने खाली कर दिए हैं। चौथे के ऊपर अभी स्टाइलिंग चली है और चौथा मकान भी उसी खतरे में पड़ गया है। तो प्रशासन से मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे सुखी रखें, हमारा जो है रहने का प्रबंध किया जाए। धन्यवाद। लोगों का कहना है कि NH वालों ने जिस पहाड़ी पर उनके घर हैं उसके ठीक नीचे सीधी कटिंग की है और सेफ्टी दीवार भी नहीं लगाई, जिस कारण वहां पर लगातार भूस्खलन हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज वो इस कगार पर पहुंच गए हैं कि वो कभी भी जमींदोज हो सकते हैं। लोगों ने सारा दोष NHI पर लगाते हुए कहा कि हम लोगों की एक भी न सुनकर जीवन भर की पूंजी और हमारे आशियाने पूरी तरह से तबाह कर दिए गए हैं। ग्राम पंचायत बला कोटला से मैं वार्ड नंबर 7 का वार्ड पंच हूँ। मुझे 13 तारीख को फोन आया, उसमें बोला कि श्री रमेश चंद का जो घर है वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग जो है होने जा रही है। तो मैं उसी टाइम इधर पहुँच गया। तो चलो गांव के लोग भी जो थे वो इकट्ठा होकर उन्होंने उस घर को शीघ्र खाली करवाया। तो मैंने इनका 10 तारीख को एक पंचायत के माध्यम से प्रस्ताव जिलाधीश महोदय जी को लिखवाया था कि जो रमेश चंद, श्री सुभाष जी, श्री विक्रम जी, इनके जो 3 मकान हैं, इनको NHI की जो रोड की इन्होंने कटिंग करी है उसकी वजह से बड़ा खतरा है। तो इनको जो है वो प्रशासन की तरफ से, NHI की तरफ से रिटर्निंग वाल जो है वो जल्दी से जल्दी लगवाई जाए। तो इसी के बीच में मतलब 10 तारीख को हमने प्रस्ताव बनवाया, तो 13 तारीख को ये हादसा हो गया। तो 14 को उधर जाने वाले थे जिलाधीश जी के पास। तो अभी मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलता हुआ कि ये जो जितना भी आपदा आई है ये सारी NHI की वजह से जो कटिंग हुई है उसी की वजह से आई है। तो ये जितना भी मतलब नुकसान जो है वो उनकी ही वजह से हुआ है और इसका जो जिम्मेवार है वो NHI ही डिपार्टमेंट है। तो इस पे अभी जो जिलाधीश महोदय हैं या जो भी हैं वो अभी भी टाइम रहते थोड़ा इनका मतलब हेल्प कर दें, तो जो ज़्यादा आपदा जो है वो होने से बच सकती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए नूरपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।